अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा का जो फोर्थ पार्ट है, आपका जो फोर्थ लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज उसके हम उसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द रीजन थ्रू विच दे वर पासिंग वाज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। अब वो मुख्तलिफ रीजन से गुजर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ एरिया सहारा के जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो अब एक नया रीजन आया उसकी इस सफ़र में। कहता है द रीजन, वो इलाका थ्रू विच दे वर पासिंग, जहाँ से वो गुजर रहे थे, वाज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। वाज नाउन, वो मशहूर था, एज द लैंड, सरजमीन के तौर पर, ऑफ थर्स्ट, प्यास की, एंड डेथ, और मौत की। यानी वो इलाका जिससे वो गुजर रहे थे वो मौत और प्यास की सरजमीन के नाम से मशहूर था। यानी डिफ़िकल्ट था, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं था, लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ यहाँ पे होती थी, इसलिए इसे मौत की और प्यास की वादी कहा जाता था। एंड द नेम वाज वेल चूजन। कहते हैं इस नाम का इंतखाब बड़े अच्छे तरीके से किया गया था। ठीक है जी। इट वाज एन एरिया, ये एक इलाका था, नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स, जो बदनाम था। नोटोरियस का मतलब था बदनाम होना, जो बदनाम था फॉर सैंड स्टॉर्म्स, रेत के तूफ़ानों के लिए, एज वेल एज़ फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स, और खुश्क कमों के लिए। ये वो इलाका था जो रेत के तूफ़ानों और उसके साथ साथ खुश्क कुओं के लिए क्या था जी, मशहूर था। एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत के तूफ़ान आते थे, दूसरा पानी वगैरह भी नहीं था। ठीक है। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ देम। क्रिस्टोफर को जल्द ही सामना हुआ, एक्सपीरियंस वैसे तो तजर्बा हासिल करना, या मतलब सामना होना। क्रिस्टोफर को जल्द ही सामना हुआ वन ऑफ देम, उनमें से एक का, यानी जो सेंट स्टॉर्म थे उनमें से एक का उसने सामना किया। शॉर्टली आफ्टर द मिड डे स्टॉप ऑन द फॉलोइंग डे। शॉर्टली कहते हैं कुछ देर बाद, आफ्टर द मिड डे स्टॉप, दिन के वक्त आराम करने के बाद, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, दिन के आराम के कुछ देर बाद, द केमल्स ऑल इंस्टिंक्टिवली टर्नड ऑफ देयर कोर्स टू द राइट। कहते हैं नेक्स्ट डे जब आराम करने के बाद उन्होंने सफ़र जारी यानी दोबारा शुरू किया, तो क्या हुआ, द कैमल्स, तमाम के तमाम ऊँट जो थे, इंस्टिंक्टिवली, फितरी तौर पर, टर्न ऑफ देयर कोर्स, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, मोड़ लिया, टू द राइट, दाएं तरफ। कहता है जो ऊँट थे वो चल रहे थे और खुद फितरी तौर पर अपने आप ही क्या वो दाएं तरफ मुड़ गए। मेकिंग फॉर द नियरेस्ट डिप्रेशन इन द वेस्ट ऑफ सेंड। मेकिंग फॉर द नियरेस्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन का यहाँ मतलब गढ़े। ठीक है, करीब तरीन गढ़े की तरफ, इन द वेस्ट ऑफ सेंड, रेत के बियाबान में, वेस्ट या बियाबान, रेत के बियाबान में एक गढ़े की तरफ। ठीक है, उस तरफ मुड़ गए। द रीज़न प्रेजेंटली बिकम क्लियर। कहते हैं वजह जो थी वो फ़ौरन वाजिया हो गई टू क्रिस्टोफर पर, एज ही गेज्ड एट द हॉरिजन। ठीक है, जो ही उसने आसमान की तरफ घूरा, जो ही उसने आसमान की तरफ देखा, तो जो वजह थी वो बिल्कुल क्या होगी जी, वाजिया होगी। इट वाज इनक्रेडिबल, था क्या जी, कहते ये नाकाबिल यकीन था। द ड्यून सीम टू बी ऑन फायर, टेले ऐसा दिखाई देता था कि उन पे आग लगी हो। ठीक है, द पीक्स वर मेल्टिंग, चोटियाँ जो थी वो पिघल रही थी, अवे, एंड द होल हॉरिजन वाज चेंजिंग शेप, और तमाम का तमाम आसमान जो था वो अपनी शक्ल जो था वो तब्दील कर रहा था। इस तरह की सूरत हाल थी। देन एज इट स्टार्ट टू गेट डार्क, फिर यूँ ही ऐसा, कहता है ऐसा नज़र आया, इट स्टार्ट टू गेट डार्क, कि अंधेरा छा रहा है। आई हियर्ड, कहता है उसको ऐसा लगा कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, शाम का वक्त हो रहा है। ठीक है, आई हियर्ड, फिर कहता है मैंने सुना, अ साउंड, एक आवाज़, लाइक विंड ब्लोइंग, जिस तरह के हवा के चलने। कहते मैंने हवा के चलने की आवाज़ सुनी, थ्रू द लीव्स ऑफ अ ट्री, जो दरख्त के पत्तों में से गुजर रही हो, दरख्त के पत्तों में से, जिस तरह कहते एक हवा की आवाज़ मैंने सुनी कि वो गुजर रही है आवाज़। हिज कंपेनियंस मेड साइंस, उसके जो साथी थे उन्होंने इशारा करते हुए फारिम से कहा, टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपा ले, बिहाइंड हिज कैमल, अपने ऊँट के पीछे, एंड कवर हिज हेड, और अपने सर को ढांप ले। यानी वो जो साथी थे ना साथ, उन्होंने कहा, ही डिड सो, उसने ऐसा किया। बट द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, बट द फोर्स, कहते हैं ताकत जो थी ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की, वैन इट स्ट्रक वाज टू ग्रेट, जब ये टकराता था तो इतना ज़्यादा था। कहते हैं जब ये तूफ़ान जो था वो टकराता था आके, तो उसकी जो फोर्स थी, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी, टू बी अवॉइडेड, कि उससे बचना जो था वो क्या था जी, मुश्किल था। इवन विद द कैमल्स बॉडी, यहाँ तक कि जो ऊँट का जिस्म था, एज अ शील्ड, डाल की तरह था। हालांकि आपको पता है ऊँट का जिस्म जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, वो उसके पीछे उसको डाल बनाया हुआ था उसने ऊँट को। ठीक है, कहते हैं इसके बावजूद क्या हुआ, आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल ऑफ सेंड। कहता है उसके बावजूद, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, द इम्पैक्ट असर को, ऑफ द वॉल ऑफ सेंड, रेत की दीवार की। कहता वो रेत जो मेरे साथ टकराती थी, इसके बावजूद कि मेरे आगे इतना बड़ा ऊँट था, मैं उसके बावजूद इस असर को महसूस कर सकता था। दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ, दैट केम स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम मतलब वैसे बहना। ठीक है, जो बहती हुई आती थी, आ रही थी, अलॉन्ग द अर्थ, ज़मीन पर।
जो ज़मीन से बहती हुई आ रही थी, वो रेत, ठीक है। द विंड फाउंड इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लोथ्स। द विंड, हवा ने, फाउंड, तलाश कर ली थी, इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग, छोटे से छोटे सुराख को भी, इन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों के, कहता मेरे कपड़े के जो छोटे से छोटे सुराख थे उनको भी उस हवा ने तलाश कर लिया था। एंड द सैंड फेल्ट लाइक लिटिल नीडल्स, कहता है रेत जो थी वो ऐसे महसूस हो रही थी जैसे जो है लिटिल नीडल्स, छोटी छोटी सुइयाँ हों। कहते हैं जिस तरह सुइयाँ चुभती हैं ना, उस तरह रेत जो थी मुझे महसूस हो रही थी। देयर वॉज नथिंग, कहते करने के लिए कुछ भी नहीं था। ही कुड डू, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बट क्राउच डाउन, बच क्या करता, झुक जाता। एंड वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश, और इंतज़ार करता कि ये तूफ़ान ख़त्म हो जाए। कहता है इस इंतज़ार में कि ये तूफ़ान ख़त्म हो जाए, उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। वाइल द सैंड स्टडीली पाइल्ड अप ऑन टॉप ऑफ हिम, जबकि रेत जो थी वो मुसलसल उस पर ढेर बना रही थी। पाइल होता है ढेर, ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग अ ट्रू स्टोरी, उसने अपने आप को एक सच्ची कहानी याद करते हुए पाया। दैट जस्ट सच अ सैंड स्टॉर्म, कि बिल्कुल ऐसे ही रेत के तूफ़ान में मैनी ईयर्स अर्लियर, बहुत अरसा पहले, हैड कम्प्लीटली बरीड अ ह्यूज कारवां, जिसने मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था। अ ह्यूज कारवां, एक बड़े कारवां को, ऑफ 1200 केमल्स, 1200 ऊँटों के, 1200 ऊँटों के एक बड़े कारवां को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था। विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ देम, उनका कोई भी निशान छोड़े बगैर। यानी उसको सफ़र कर रहा था, उसे पता चला था कि यहाँ पे जो काफ़िला था मुकम्मल तौर पर दफन हो गया था इस रेत के तूफ़ान में। तो जब उसने उस तूफ़ान का सामना किया तो उसे वो कहानी क्या हुई जी, याद आना शुरू हुई। शायद वो ये सोच रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। द प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली वाज लेस ड्रेस्टिक, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट स्टॉर्म, जो मौजूदा तूफ़ान था, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, वाज लेस ड्रेस्टिक, वो कम शदीद था। एंड लास्टेड ऑनली हाफ एन आवर, और सिर्फ वो आधा घंटे तक कायम रहा। बट दे ऑल हैड 75 मिलीमीटर्स ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम, लेकिन उन सारों पर जो था 75 मिलीमीटर्स, 75 मिलीमीटर ऑफ सैंड रेत जो थी कम्प्लीटली कवर दैम, उन्हें मुकम्मल तौर पर ढांप चुकी थी। यानी 75 मिलीमीटर रेत जो थी मुकम्मल तौर पर उन्हें ढांप चुकी थी, उनके ऊपर आ गई थी। एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हाउ अ पार्टी कुड ईजीली बी बरीड, कि कैसे ग्रोह जो था आसानी से दफन हो गया था। एंड सफोकेटेड, और दम उसका घुट गया था। यानी ये कहता है जानने की ज़रूरत नहीं थी कि कैसे, सोचने के लिए ज़्यादा, जानने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं था कि कैसे एक रेत जो है पूरे काफ़िले को दफन कर सकती है और उसका दम वहाँ पे घुट सकता है, ठीक है। ये उसने सारा चीज़ें थी। किडाल वाज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बुक्टू इटसेल्फ। किडाल जो था वाज द लास्ट टाउन, वो आखिरी कस्बा था, ऑन हिज रूट, उसके रास्ते पे, बिफोर टिम्बुक्टू इटसेल्फ, टिम्बुक्टू खुद पहुंचने पर। टिम्बुक्टू पहुंचने से पहले किडाल जो था उसके रास्ते में वाहिद कस्बा था। बट देर वर स्टिल अवर 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रिम डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड, लेकिन कहते हैं देर वर स्टिल, अभी भी, अवर 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर ऑफ ग्रिम डेजर्ट, ग्रिम कहते हैं खौफनाक सहरा जो था, टू बी क्रॉस, उसे अबूर करना था। लेकिन अभी भी 450 किलोमीटर का खौफनाक सहरा अबूर करना था। दिस प्रूव टू बी द लोनलीस्ट एंड मोस्ट अर्डुअस स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग। कहते हैं दिस प्रूव, ये साबित हुआ, टू बी द लॉनलीस्ट, सबसे ज़्यादा तनहा, एंड द मोस्ट अर्डुअस होता है खौफनाक, स्टेज, मरहला, ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग, पूरे सहरा को अबूर करने का। ये पूरे सहरा को अबूर करने का सबसे ज़्यादा तनहा और खौफनाक मरहला साबित हुआ। क्यों, वो आगे बताएगा। द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रैवल हैड अफेक्टेड हिम फिजिकली। द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की सहरा की सख्ती ने, ट्रैवल, सहरा के सफ़र की सख्ती ने, हैड अफेक्टेड हिम, उसे मुतासर किया था, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर। यानी जिस तरह वो मुसलसल चूँकि सफ़र कर रहा था कई महीनों से, तो वो फिज़िकली थोड़ा सा मुतासर हो गया था। हिज हैंड हैड बिकम सो क्रैक्ड, कहते उसके हाथ इतने ज़्यादा फट गए थे, दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा, कि वो बामुश्किल अपने कैमरे का इस्तेमाल कर सकता था। टू ऐड टू हिज ट्रबल्स, कहते अपनी मुश्किलात में इजाफा करते हुए, ही टुक हिज कैमल ऑन वन डे, एक दिन वो अपने ऊँट को लेके गया, क्रॉस अ ह्यूज स्लैब, एक बड़ी सिल से, ऑफ रॉक, पत्थर की एक बड़ी चट्टान से, अन स्लाइट इंक्लाइन, जो कि हल्की सी झुकी हुई थी, यानी नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई थी, ठीक है, उतराई जिस तरह होती है उस तरह वो ले गया। देन ही रियलाइज्ड, फिर उसने महसूस किया, दैट इट वाज कवर्ड विद टिन स्टोन्स, कि ये छोटे छोटे पत्थरों से डांपी हुई है, भरी हुई है। हिज कैमल फेल्ट हैवीली, उसका ऊँट जो था वो
सख्ती से गिरा, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक, उसे अपने पुश्त से गिराते हुए, एंड दो इट वाज नॉट रियली इंजर्ड, अगरचे वो ज़ख्मी ना हुआ। कहता है उसका ऊँट जो था वो शिद्दत से गिरा और उसने उसके पीठ के बल गिरा दिया, अगरचे वो ऊँट जो था वो ज़ख्मी ना हुआ। इट वाज सो शॉक्ड, ये इतना ज़्यादा जो था, एंड शॉक्ड कहते हैं हैरान, ठीक है, एंड फ्राइटेंड खौफज़दा, वो इतने ज़्यादा हैरान और खौफज़दा था, दैट ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम, कि वो उस पर कुछ वक्त तक सवारी ना कर सका, बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, लेकिन उसके पीछे पैदल चलता रहा। यानी वो ऊँट जो था वो घबरा गया था बिल्कुल गिरने की वजह से। तो अगरचे ऊँट ज़ख्मी तो नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर गया था, शौक में था कि क्रिस्टोफर उस पर सवार नहीं हो सकता था। In other little incidents served as a reminder that the desert has many ways of destroying its victims. In other little incidents, कहता है एक और छोटा सा वाक़या जो था, served as a reminder, वो याद दहानी के तौर पर आया, दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज, के सहरा के पास बहुत से तरीके होते हैं, ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टम्स, अपने शिकार को तबाह करने के। वो वाक़या को क्या था आगे बताएगा। क्रिस्टोफर वाज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स, क्रिस्टोफर जो था वो मदद कर रहा था, टू गैदर स्टोन्स, पत्थर जमा करने में, टू प्लेस इन द फायर, ताकि उन्हें रखा जाए, इन द फायर, आग के गिर्द, फॉर द कैटल, खेतली के लिए, और पैन या कढ़ाई के लिए, ठीक है, कढ़ाई जो होती है आपकी, यानी इस तरह आग जला के पत्थर, चूँकि उनके पास चूल्हा वगैरह तो नहीं था, तो आग के गिर्द पत्थर लगा के जमा करके ना, लगा के ऊपर वो बर्तन रख देते थे, तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, पत्थर जमा कर रहा था। ही पिक्ड अप वन लॉर्ज रॉक, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, टू फाइंड, कहते जो ही उसने ऊपर उठाया, टू फाइंड अ 4 फुट स्नेक, वहाँ पे उसने 4 फुट का जो था वो सांप देखा, कॉइल्ड अंडर इट, कॉइल्ड होता है वो नहीं, जिस तरह यानी बल मार के वो जिस तरह होता बैठा हुआ, एक तरीका उसका अंदाज होता है, ठीक है, जो बल मारे बैठा हुआ था, ठीक है। इट अनकॉइल्ड रैपिडली, फ़ौरन उसने अपने बल खोले, एंड स्ट्रक, और हमला किया, बट ही मैनेज टू जंप बैक, लेकिन क्रिस्टोफर जो था वो इस काबिल हो गया, टू जंप बैक, के पीछे उछले, जस्ट इन टाइम, बर वक्त में, ठीक है, बर वक्त तो पीछे हटने के काबिल हो गया, टू वाइड दैट डेडली फैंगस, ताकि उसके जो खौफनाक जो दांत थे उनसे बचा जा सके। फैंग्स क्या होते हैं जी, वो दांत होते हैं सांप के, ठीक है, उससे वो बच गया। द गाइड स्लेव किल्ड इट, जो गाइड गुलाम था, किल्ड इट, उसने उसे मार दिया, विद अ स्टोन, पत्थर के साथ, इंडिकेटिंग बाय जेस्चर्स, हाथों से इशारा करते हुए, दैट इट वाज अ वेरी पॉइजनस स्पेसिमेन, कि बहुत जहरीला सांप था, उसने इशारा करते हुए कहा कि ये बड़ा जहरीला सांप साबित हो सकता था। अ डे लेटर, एक दिन बाद, ही कॉट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ टिम्बुक्टू, उसने पहली झलक देखी ऑफ टिम्बुक्टू की, ठीक है जी। ही हैड रीच्ड हिज गोल, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया था। एट लास्ट, आखिरकार वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, एंड हिज जर्नी हैड टेकन हिम अक्रॉस 3200 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट, ठीक है जी, 3200 किलोमीटर उसका सफ़र जो था उसे लेके आया था, अक्रॉस, उस पार, 3200 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट, 3200 किलोमीटर सहराई सफ़र से, 3200 सहराई सफ़र के उस पार उसे लेके आया था, यानी उसने 3200 किलोमीटर जो था उतना सफ़र उसने तय कर लिया था। दिस वाज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी, ये उसके बड़े सफ़र का इख्तिताम था, बट इट वाज बाय नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर्स, लेकिन ये किसी भी तरह से इख्तिताम नहीं था ऑफ हिज एडवेंचर्स, उसकी मुहिमात का। एडवेंचर्स कहते हैं मुहिम, ठीक है, कोई मुश्किल जो का सफ़र है या जो कोई भी मुश्किल काम। द स्टे इन टिम्बुक्टू हैड इनेबल्ड हिम टू रिकवर सम ऑफ द वेट ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट। द स्टे इन टिम्बुक्टू में ठहरने के दौरान, हैड इनेबल्ड हिम, उसने इस काबिल बनाया, टू रिकवर सम ऑफ द वेट, कि वो अपना वज़न बहाल कर सके, ही हैड लॉस्ट, जो उसने खो दिया था, इन द डेजर्ट, सहरा में। एंड ही वाज बिगनिंग टू फील फिट एंड वेल, और वो अपने आप को तंदुरुस्त और बेहतर महसूस करना शुरू हो गया था। फिट एंड वेल का मतलब क्या है, तंदुरुस्त और बेहतर। ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस लॉन्गिंग, उसके अंदर एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई, टू सी सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज एंड माइटी डेजर्ट, कि वो देखे सम मोर, कुछ और, स्ट्रेंज, अजीब, एंड माइटी डेजर्ट, और बड़े बड़े सहरा को। बिफोर लिविंग द कंट्री, इस इलाके मुल्क को छोड़ने से पहले, परहैप्स फॉर गुड, शायद हमेशा के लिए, शायद हमेशा के लिए इस इलाके को छोड़ने से पहले वो कुछ बड़े और अजीब सहरा देखे। आ सडन डिसीजन वाज मेड, अचानक फ़ैसला कर लिया गया। ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर क्लॉड बर्गेनियन, उसने प्रोफेसर क्लॉड बर्गेनियन को एक ख़त भेजा, इन तमरासत में, एंड देन फ्लू रैपिडली ईस्ट वर्ड बाई प्लेन, एंड फ्लू रैपिडली, फिर
तेज़ी से आया, ठीक है, ईस्टवर्ड शमाल की तरफ बाय प्लान जहाज़ के ज़रिए तेज़ी से शमाल की तरफ आया। पॉर्टली अक्रॉस द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, कहते हैं जुज़वी तौर पर वो जो था उस सरजमीन से गुजरा जिसे प्यास और मौत की सरजमीन कहा जाता था। अक्रॉस विच ही हैड सो पेनफुली टॉयल्ड, जिसमें उसने मुशक्क़त भरा सफ़र किया था। पेनफुली तकलीफ दे, टॉयल कहते हैं मुशक्क़त भरा, कहता है वो मुशक्क़त भरा सफ़र जो उसने किया था वो जुज़वी तौर पर वहाँ से गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। फ्राम अगाद ही ट्रैवल्ड नॉर्थ टू मीट बल्गेरियन, फ्राम अगाद, अगाद से लेक जगह का नाम है, ठीक है। ही ट्रैवल्ड नॉर्थ, वो शुमाल की तरफ मुड़ा, टू मीट बल्गेरियन, बल्गेरियन से मिलने के लिए शुमाल का सफ़र उसने किया, ठीक है। पार्टली इन अ हायर्ड जीप विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट, पार्टली उसका एक हिस्सा जो था उसने किराए की जीप पे किया विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट, फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट के साथ, एंड पार्टली बाय कैमल, और सफ़र का आधा हिस्सा जो था वो ऊँट पे किया, ठीक है, यानी इस तरह का उसने सफ़र किया। द अरेंजमेंट वाज दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन द हिज जीप फ्रॉम तमरासत, द अरेंजमेंट वाज दैट, कहते मंसूबा ये तय पाया गया, दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव, कि प्रोफेसर सफ़र करता हुआ आएगा साउथ जुनूब की तरफ, इन हिज जीप, अपनी जीप में, फ्रॉम तमरासत से टू अ वेल, एक कुएँ की तरफ, एट इन अबन गैरत में एक कुआँ था। ये हुआ कि उसने कहा कि आप अपनी जीप पे सफ़र करते हुए वहाँ पे आएंगे। वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, जहाँ पे क्रिस्टोफर उसका इंतज़ार करेगा। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, अगर क्रिस्टोफर जो था वो मुकर्रर दिन तक वहाँ ना पहुँच सका, द बल्गेरियन वुड कंटिन्यू साउथ, तो बल्गेरियन जो था वो जुनूब की तरफ जो है सफ़र जारी रखेगा, ऑन द प्रिमिटिव रोड, पुरानी सड़क पे, टुवर्ड्स अगाज़ की तरफ, तो अगाज़ की तरफ पुरानी रोड पे प्रोफेसर जो है अपना सफ़र जारी रखेगा। क्योंकि वहाँ पे मोबाइल सिस्टम तो था नहीं उस वक्त कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रहे, तो वहाँ पे क्या था जी, यही उन्होंने मनसूबा बनाया। अनफॉर्चुनेटली, कहता बदकिस्मती से, द कारवां, वो कारवां विद विच क्रिस्टोफर वाज ट्रैवलिंग, जिसके साथ क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था, इंसिस्टेड ऑन मेकिंग अ लेंथी डिटूर, वो इस चीज़ पे डट गया कि एक लंबी मुसाफत तय करके आएंगे, टू वाटर देख रहे हैं कैमल्स एट अ वेल, अपने ऊँटों को कुएँ से पानी पिलाने के लिए। उनका जो रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हमने ऊँट अपने जो है उनको पानी पिलाना है, तो वो लंबा सफ़र करेंगे। सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, जो सड़क पे से कुछ फासले पे था। द अमेरिकन इंसिस्ट ऑन गेटिंग बैक टू द रोड, अमेरिकन जो था यानी क्रिस्टोफर, वो इस बात पे जोर देता रहा, टू द रोड अगेन, कि सड़क पे दोबारा पहुंचा जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके। एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विगरसली टू द लीडर, कहते एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, अपने जो ख्यालात था उनका इजहार करता रहा, विगरसली, भरपूर तरीके से, टू द लीडर, जो का रहनुमा था उसको, बाय साइंस, इशारों से, एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़ुबान बोल नहीं सकते थे, यानी क्रिस्टोफर की ज़ुबान और थी, उसकी ज़ुबान और थी, तो वो एक दूसरे की ज़ुबान जानते नहीं थे, तो क्रिस्टोफर जो था उसने इशारे से कहा कि मैंने जल्दी से जल्दी दोबारा सड़क पे पहुंचना है। बट बाय द टाइम दे गॉट बैक टू द रोड, लेकिन उस वक्त जब वो सड़क पे दोबारा पहुंचे, 2 days हैड बीन लॉस्ट, 2 दिन का वक्त गुजर चुका था, यानी 2 दिन ज़ाया हो चुके थे जब वो सड़क पे दोबारा पहुंचे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।